हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो एनटीपीसी रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके अंदर जो करंट अफेयर आ रहे हैं वो ज़्यादातर इसी बेस पर आ रहे हैं और यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पुलवामा हम आतंकी जो हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो वो जो हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को। सेकंड क्वेश्चन है अपना, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 28 सितंबर 2016 को। फिर है उरी हमला कब हुआ था? उरी हमला हुआ था 18 सितंबर 2016 को। फिर है गांधी जी ने जो चौरी चौरा कांड के बाद में कौन सा आंदोलन था जो समाप्त कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो प्रणब मुखर्जी को 2019 के अंदर भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अपना छठा प्रश्न है, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों अरुंधति रॉय। सातवां क्वेश्चन है, मुंबई स्थित होटल ताज को किसने बनवाया था? मुंबई में जो ताज होटल है उसे किसने बनाया था? जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। आठवां क्वेश्चन है अपना, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। दादर और नागर हवेली की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? तो दमनगंगा। 10वां क्वेश्चन है अपना, भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो भारतीय विशाल गिलहरी है जो है वो महाराष्ट्र का राज्य पशु है, राजकीय पशु है। 11वां क्वेश्चन है, जापान की मीनामाता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी? तो जापान की जो मीनामाता आपदा है वो पारा प्रदूषण के कारण हुई थी। 12वां क्वेश्चन है, 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? तो 1960 के अंदर सिंधु जल समझौता जो था वो कराची के अंदर हुआ था। 13वां क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। देखिए यहाँ पर सिंधु जल जो समझौता है उस पर दो क्वेश्चन हो गए, एक तो कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। 14वां क्वेश्चन है अपना, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। 15वां क्वेश्चन है, 2018 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो 2018 के आंकड़े के अनुसार अपने देखें तो विश्व का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो है गुरुग्राम, यानी गुड़गांव जिसको बोलते हैं, उसका नया नाम गुरुग्राम कर दिया है, तो गुरुग्राम उसका आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन प्रथा में व्यक्ति को उसके वजन के बराबर दान दिया जाता था? तो तुलाभार। कौन सी प्रथा थी? तुलाभार प्रथा में व्यक्ति को उसके वजन के अकॉर्डिंग दान दिया जाता था। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विजाग स्टील नाम से जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन अपना कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? तो कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर है फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं वो है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो जनक हैं, पिता है, वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश के तट पर नेल्लोर जिला है वहां पर है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो घोषणा थी वो 15 अगस्त 2014 को की गई थी। 25वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 28 अगस्त 2014 को किया गया। ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की थी? तो घोषणा जो है वो 15 अगस्त 2014 को कर दी गई थी, लेकिन इसका जो शुभारंभ है वो 28 अगस्त 2014 को किया गया था।
ठीक है दोस्तों, तो दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन कहता है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है। तो प्रथम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उस 1857 की जो क्रांति है उसे कहा जाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा, क्या रिजल्ट आए। उसका परिणाम था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, उन्हें हम यूज नहीं करेंगे, और स्वदेशी जो चीजें हैं उनको हम यूज करेंगे। 28वां क्वेश्चन है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा जो लिखित का जो संविधान है वो है भारत का। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नया नाम क्या रखना चाहते थे। बिल गेट्स जो थे माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नया नाम इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे। 31वां क्वेश्चन कहता है 9 भाषाओं की कॉमन लिपि को क्या कहते हैं। 9 भाषाओं की कॉमन लिपि को भारतीय लिपि कहा जाता है। ठीक है, ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये सारे ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप पढ़ना ना भूलिएगा, वीडियो अंत तक देखना। और ये जो करंट अफेयर हैं ये आपके एनटीपीसी रेलवे एग्जाम है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारी वीडियो को कनेक्ट करके आपस में जोड़ करके एक सिंगल वीडियो बनाया हुआ है, तो इसे आप अंत तक जरूर देखना, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कब चलाई गई थी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी 1957 यानी 1957 को चलाई गई थी। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो था वो 1855 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिमला समझौता किसके बीच हुआ था। तो शिमला जो समझौता था वो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योजना है जो उस पर आधारित थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था। बोकारो स्टील प्लांट है वो सोवियत संघ के सहयोग से बना था। तो आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी के अंदर नोट करते जाइएगा और इस वीडियो को डाउनलोड भी कर लेना और चैनल को आगे सब्सक्राइब भी करना। 39 नंबर चैनल 39 नंबर चैनल की तरफ बढ़ते हैं। सीसा और टिन मिलकर क्या बनता है। तो सीसा और टिन मिलकर के शोल्डर बनता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी खेत में नाइट्रोजन की कमी हो तो किस फसल को उगाया जाता है। तो दलहन फसलों को उगाया जाता है। दालों वाली जो फसलें होती हैं उनको उगाया जाता है खेत के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अर्थ सुमील का दूसरा नाम क्या है। अर्थ सुमील का दूसरा नाम है रियो सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है रियो सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है। तो अर्थ सुमील, अर्थ सुमील का दूसरा नाम क्या है, रियो सम्मेलन। तो दोनों तरह से आपको याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया था। तो क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान था जो रामनाथ कोविंद को दिया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रीजनल कनेक्टिविटी का दूसरा नाम क्या है। तो रीजनल कनेक्टिविटी का दूसरा नाम है उड़ान। क्या नाम है दोस्तों, उड़ान। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है तो मांसपेशी में जब ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या बनता है। मांसपेशी में जब ऑक्सीजन की कमी हो तो लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल बनता है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है अपना कि पीली क्रांति का संबंध किस से है। पीली क्रांति का संबंध दोस्तों मस्टर्ड या सरसों की फसलों से है।
चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो कामाख्या मंदिर है असम के अंदर। कामाख्या मंदिर असम के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन कहता है वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो वारली चित्रकला जो है वो आपके दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। कलपक्कम पावर प्लांट का नाम क्या है? तो कलपक्कम पावर प्लांट का जो नाम है वो मद्रास है। क्या नाम है दोस्तों? मद्रास। चलिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है? पदार्थ की मात्रा को जो मात्रा है दोस्तों उसको मोल में मापा जाता है। ये आज के आपके 50 क्वेश्चन थे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? गोबी रेगिस्तान दोस्तों मंगोलिया के अंदर है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वंदे भारत ट्रेन किन दो स्थानों को जोड़ती है? वंदे भारत ट्रेन दोस्तों दो स्थानों को जोड़ती है। पहली आपकी दिल्ली से वाराणसी और दूसरा है नई दिल्ली से कटरा की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? पर्यावरण दिवस की थीम थी प्रकृति के लिए समय, ये थीम थी। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पिंड का द्रव्यमान चंद्रमा में 60 किलोग्राम हो तो पृथ्वी में उसका वजन जो है कितना होगा? तो पृथ्वी पर भी उसका वजन कितना होगा दोस्तों? 60 किलोग्राम होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरत किस नदी के किनारे पर है? तो सूरत दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे पर है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है सैडल पीस कहाँ है? सैडल पीस अंडमान निकोबार में है दोस्तों। फिर है दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जाकर्ता है। ठीक है, 58 नंबर 58 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आलू अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों वो कुफरी यानी शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2020 है उसका जो आयोजन था वो गुवाहाटी के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? गुवाहाटी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट नया क्वेश्चन है दोस्तों कोरोना वायरस का नाम क्या है? कोरोना वायरस का नाम है कोविड-19। कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ फैला था? तो कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में फैला था। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को सबसे पहले क्या नाम दिया? तो वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को सबसे पहले SARS-CoV-2 नाम दिया था। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कोवा पंजाब नाम का ऐप लॉन्च किया था। उसके बाद में 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कोरोना वायरस बीमारी को महामारी घोषित किया किसने किया था? कोरोना वायरस को महामारी घोषित किसने किया था? WHO ने किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 65 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला राज्य हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। 66 नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन भारत में कोरोना वायरस को रोकने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण कर्फ्यू कहाँ लगाया गया? तो भारत में कोरोना वायरस को रोकने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण कर्फ्यू पंजाब में लगाया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर जोड़ा? तो इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम फीड नाम का जो फीचर था वो जोड़ा था। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर जोड़ा? तो व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप चैट बैट नाम का फीचर था वो जोड़ा है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है गूगल ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर जोड़ा? तो गूगल ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए google.com/COVID-19 नाम का जो फीचर था वो ऐड किया था। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना कैसी दिखती है? तो कोरोना वायरस की संरचना जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसी दिखती है दोस्तों? क्राउन यानी मुकुट जैसी दिखती है। 71 नंबर क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन कोरोना वायरस किस भाषा का शब्द है? तो कोरोना वायरस दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है।
72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, 72 नंबर क्वेश्चन कहता है पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान जो थी वो 1960 यानी 1960 में हुई थी। फिर दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन आता है, फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर ऐड किया था? तो फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर ऐड किया? कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में कोरोना वायरस के कारण जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो भारत में कोरोना वायरस के कारण जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया था। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? तो कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम है RT-PCR। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 है कोरोना वायरस डिजीज 2019। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर किसी ने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला है? तो रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा है? कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश है कनाडा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस बैंक ने लॉकडाउन में घर से बैंकिंग कार्य को करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरू करने की घोषणा की थी? तो ICICI बैंक ने की थी। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य है राजस्थान, जिसने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया था। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5T और ड्रिंकिंग प्लान की घोषणा की? तो दिल्ली ने की थी दोस्तों। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए यानी ढूंढने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया था। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में कोविड-19 से पहली मौत कहाँ हुई थी? तो भारत में कोविड-19 से जो पहली मौत थी वो कर्नाटक के अंदर 12 मार्च 2020 को हुई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, बोरिस जॉनसन हाल ही में पॉजिटिव पाए गए थे, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो कि कोरोना वायरस के कारण पॉजिटिव पाए गए थे। चलिए दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन है, मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण देहांत हो गया था, निधन हो गया था, किस देश की राजकुमारी थी? तो स्पेन की राजकुमारी थी। किस देश की राजकुमारी थी दोस्तों? स्पेन की राजकुमारी थी। चलिए दोस्तों नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, 19 पॉजिटिव व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? 19 पॉजिटिव व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। 87 नंबर क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया? तो 11 भाषाओं में लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 का पुराना नाम क्या था? कोविड-19 का पुराना नाम था नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस नाम था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में, कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा शरीर का फेफड़े वाला जो अंग है वो प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, WHO ने कोरोना वायरस को महामारी कब घोषित किया? WHO ने कोरोना वायरस को महामारी 11 मार्च 2020 को घोषित किया था। आरोग्य सेतु ऐप को कब लॉन्च किया गया? तो आरोग्य सेतु ऐप को 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन, पहली प्लाज्मा बैंक भारत में कहाँ खुली? तो पहली प्लाज्मा बैंक भारत में दिल्ली में खुली थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने की घोषणा किस राज्य ने की थी? राजस्थान ने की थी दोस्तों। 94 नंबर क्वेश्चन है, 94 नंबर क्वेश्चन है, देवताओं की नगरी चार धाम हिम तेंदुआ संरक्षण योजना कहाँ शुरू की गई थी? तो देवताओं की नगरी दोस्तों उत्तराखंड। तो ये जो योजना थी वो उत्तराखंड के अंदर शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन, कोई भी भूखा न सोए कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने कौन से जिले में शुरू किया?
तो कोई भी भूखा न सोए ये जो कार्यक्रम था, राजस्थान सरकार ने सबसे पहले धौलपुर जिले के अंदर इसको शुरू किया था। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है, नमस्ते ओवरहेड सैक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो नमस्ते ओवरहेड सैक अभियान जो है कर्नाटक राज्य के अंदर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर जो है दोस्तों दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट नया क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक ने कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए $12 मिलियन राशि देने की घोषणा की है। उसके बाद में आपका 99 नंबर क्वेश्चन आता है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा के अंदर है। और एक कंप्यूटर का क्वेश्चन और आया दोस्तों अभी एनटीपीसी रेलवे एग्जाम के अंदर, तो लीफो का पूरा नाम क्या है? तो लीफो का पूरा नाम होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में अंदर आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके आज की वीडियो करंट अफेयर्स की 100 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करना, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।